हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल दैट इज अनस्ट्रेस स्टडी। माय नेम इज टापर उमर और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्लास 10 चैप्टर 3 आईसीएसई में ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझते हैं क्या होता है। तो पूरे चैप्टर के पहले यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। भाई नाम का मतलब समझते हैं चैप्टर के पहले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट होता है। तो यही यहाँ पे समझना भी है। एसिड क्या होता है। अब भाई सबको पता है कि जो एसिड होते हैं कुछ खट्टे होते हैं टेस्ट में। ओके, सबको नहीं पता होगा। तो जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कुछ खट्टे होते हैं, जो बेसेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अब मैम अगर आप ऐसे बता रही हैं तो क्या यही एसिड बेस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट? सो ऑब्वियसली नॉट। भाई ये तो उनके टेस्ट के थ्रू हमने बता दिया। एसिड एक्चुअली में क्या होता है? तो एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब भी हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक H+ आयन को निकाल देगा। ओह, ये कैसे हो रहा है भाई? H+ आयन कैसे निकलता है? तो देखो होता क्या है, जब भी कोई एसिड किसी भी एक वाटर में हम ऐड करते हैं तो उस एसिड में H होता है। किसी भी एसिड में हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक? तो हाइड्रोजन उसमें हमेशा प्रेजेंट होगा और वाटर में जाके वो H+ आयन को निकाल देगा उस वाटर में। अब होगा क्या? वाटर क्या है हमारा? H2O। वाटर इज H2O और हम बोल रहे हैं ये H+ आयन इसमें जा रहा है। वाटर में अगर H2 में हम H+ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? H3O+। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में हमेशा हाइड्रोनियम आयन को यील्ड करता है, हाइड्रोनियम आयन को निकालता है। यही चीज देखो यहाँ पे लिखिए, एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन H3O+, जिसको हम बोलते हैं एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सिर्फ यही एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा, बाकी जो उसमें नेगेटिव होगा वो निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो एसिड क्या होता है? सिंपल, इट इज अ कंपाउंड जिसको जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में इट विल यील्ड हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। चलो एक इक्वेशन देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो H प्रेजेंट है ना, H हमेशा प्रेजेंट होगा किसी भी एसिड में। HCl को जब एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो ये ब्रेक होगा H+ और Cl- में। ये तो सब पढ़ा होगा भाई 9th वगैरह में। H ब्रेक होगा अपने में, Cl ब्रेक होगा अपने में। भाई पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो जाएंगे। H+ गया वाटर में, H2O जहां था उस वाटर में यानी कि H2O में गया और बना लिया H3O+। तो ये क्या हो गया? एक एसिड की प्रॉपर्टी हो गई। HCl plus H2O gives out H3O+ plus Cl negative। इज इट क्लियर? व्हाट आर बेसिस? तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, लेकिन होते क्या है? बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इज इट क्लियर? अ बेसिस इज अ कंपाउंड व्हिच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोनियम आयन है इसके साथ अगर हम किसी बेस को रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर ओनली। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन देखते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। ये बेसिक ऑक्साइड है यानी कि किसी भी बेस का एक ऑक्साइड लिया हो। ये सिर्फ एक ऊपर की होता है ना, सॉरी ऊपर से किसी चीज को पढ़ते हैं, बस ये उतना ही है। सिंपल डेफिनेशन है ये, केवल इन तीनों की। इसके बाद पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट CuCl2। ये क्या बन गया? एक दिस इज अ सॉल्ट। और ये क्या है हमारा? वाटर। तो ये जब भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा हमें सॉल्ट एंड वाटर। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, लेकिन वो अलग है, उसमें आपका एसिड और बेस ऐड होगा तो वो बात की बात है फिलहाल। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एल्कली क्या होता है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। चलो बेस समझ लिया, वाटर एसिड समझ लिया, एल्कली बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो भैया एल्कली जो है वो कुछ नहीं, बेस ही है। एल्कलीज एक टाइप के बेस ही होते हैं। बस फर्क इतना होता है, जब भी हम किसी भी बेस को पानी में डालते हैं अगर वो सोल्यूबल हो जाता है तो वो बना देता है हमारा एल्कली। लेट मी सी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे पहले 2 शूट हो चुके हैं ना, इसलिए देखना पड़ जाता है। चलो क्या बोला एल्कली भाई? एल्कली बेस ही होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे समझते हैं। एल्कली इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोजन यील्ड्स हाइड्रोक्सिल आयंस एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब देखो एक चीज क्लियर कर देते हैं कि एल्कली क्या होता है। एसिड जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ साथ हमें एल्कली उसके ऑपोजिट में देखना है। एल्कली और एसिड एक दूसरे के डिफरेंट मतलब ऑपोजिट में होते हैं। होता क्या है भाई? एल्कली वो कंपाउंड होते हैं जिनको जब हम पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, दैट इज OH नेगेटिव आयन देगा। जब हम एसिड को डाल रहे थे तो मैम हमको H+ आयन मिल रहा था, करेक्ट। जब हम एल्कली को डाल रहे हैं तो OH मिल रहा है। तो ये बेस और एल्कली में फर्क क्या है? तो फर्क बस इतना होता है, अभी जो मैंने आपको बात बताई, किसी भी बेस को पानी में डालेंगे वो सॉल्यूबल हो गया तो वो एल्कली है, इनसॉल्यूबल रहा तो वो बेस है। यानी कि बेस का ही एक पार्ट है एल्कली। Is it clear? An alkali is a compound which when dissolved in water yields hydroxyl ions as the only negatively charged ion. For example, NaOH को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने
किस ब्रेक किया तो Na+ और OH नेगेटिव देखो निकला। हमें क्या चाहिए था? OH नेगेटिव। भाई यही तो बताता है कि ये बेस है। अगर OH निकल रहा है तो वो बेस है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो एसिड है, अगर सॉल्ट और वाटर निकल रहा है तो वो बेस है। ये निकल रहा है एल्कली और एल्कली बेस होते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखी, ध्यान से देख लो, एल्कली इज अ बेस सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली वही है, बेस ही है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। All alkalis are base but not vice versa। हर alkali बेस हो सकता है क्योंकि भाई वो बेस का ही तो एक पार्ट है, लेकिन क्या हर बेस सॉरी all alkalis are base but not vice versa, यानी कि हर alkali तो बेस हो सकता है लेकिन क्या हर बेस alkali हो सकता है? सोचने वाली बात है। हर alkali तो बेस हो सकता है क्योंकि बेस का एक पार्ट है भाई alkali, लेकिन अगर हम alkali की बात करें तो हर alkali बेस नहीं हो सकता क्योंकि alkali तभी बनता है जब वाटर डिसॉल्व कर जाता है। डिसॉल्व हो गया तो वो alkali, नहीं हुआ तो वो बेस। तो हर बेस जरूरी नहीं है कि वो alkali हो, लेकिन हर alkali बेस होता है, ये कंफर्म होता है। इज इट क्लियर? जल्दी से एक समराइज करते हैं। एसिड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनको हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या बना के देंगे हमें? हाइड्रोजन आयन। क्या देंगे? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है ना H+ आयन, इसको हम हाइड्रोनियम यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं H3O+ लिखा है। आई होप रीजन पता होगा भाई। H+ आयन निकला, वाटर में मिक्स हुआ, H3O+ बना दिया। क्लियर? बेसिस क्या होता है? बेसिस वो कंपाउंड होते हैं जिनको जब हम हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं या जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या देते हैं हमें? सॉल्ट एंड वाटर। एल्कली क्या होता है? एल्कली वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेस ही होते हैं, बस वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एल्कली क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे यील्ड्स हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। दैट्स इट। सो आई होप मजा आया होगा, सिंपल था एकदम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसी में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखते रहा करें एंड पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।